नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2022 को 3 जजमेंट्स हैं जो प्रोनाउंस की हैं। पहली जो जजमेंट है वो एक जजमेंट जो है वो क्रिमिनल अपील की है, बाकी 2 सिविल रिलेटेड जजमेंट्स हैं और जो पहली जो जजमेंट है वो क्रिमिनल अपील 122 ऑफ 2021 की है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन ऑफ लॉज जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उसमें बताया गया है कि अगर कोई अक्यूज्ड के ऊपर अगर फेलियर और टू द कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स हो सेक्शन 213 313 सीआरपीसी की, तो क्या इससे प्रेजुडिस होगा अक्यूज्ड को? अगर अफर्मेशन पे अगर इसका रिस्पॉन्स आता है तो क्या ये फेलियर ऑफ जस्टिस भी होगा? तो ये हुआ भी यूं ही था केस में कि यहाँ पर एक अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 4 जो कि फादर एंड मदर हैं अक्यूज नंबर 2 और 3 के, उनके और इस फैमिली का एक चार्जेस लगाए गए थे इन फैमिली के ऊपर, वो 148 और 302 आईपीसी के और अक्यूज नंबर 2 के ऊपर आर्म्स एक्ट के ऊपर चार्जेस लगाए थे। और यहाँ पर कोर्ट ने पाया था कि चार्जेस जो हैं वो सेक्शन 148 और 149 के नहीं सस्टेन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 लोगों की असेंबली होना बहुत जरूरी है। और अगर ओमिशन होता है फ्रेम ऑफ चार्जेस पे अंडर सेक्शन 213 तो वो एक और रीजंस ना बताया गया हो कि सर्कमस्टांसेस एविडेंस में नहीं बताए गए हों तो इसमें एक प्रेजुडिस होगा 313 सीआरपीसी में। तो इसका जो आंसर जो दिया गया था वो अफर्मेशन में था, लेकिन और यहाँ पर जो अक्यूज्ड हैं वो ऑलरेडी 3 साल 4 महीना ऑलरेडी जेल में काट चुके थे और यहाँ पर कोर्ट ने सबको लिबर्टी दे दी, मतलब सबको फ्री कर दिया। और जो अक्यूज नंबर 3 थे वो ऑलरेडी जो है वो जुवेनाइल था, वो डिक्लेयर कर दिया था। तो इसी ग्राउंड पे चूंकि वो जुवेनाइल थे और इसी ग्राउंड पे कॉमन असेंबली के लिए 5 लोगों का होना जरूरी है। तो जो सेक्शन के जो प्रोविजंस थे 148 और 149 का जो प्रोविजंस थे वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं इसमें। तो यहाँ पर चूंकि अब चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे और चार्जेस में जो है ओमिशंस हो गए थे, तो अगर जो अब उसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप वापस रिमांड करना ठीक नहीं होगा और ऑलरेडी 3 साल 4 महीने जो है वो जो काट चुके हैं एंड वो चार्जेस 302 के ऊपर लगे हुए थे। तो इसलिए यहाँ पर जो है कोर्ट ने इन सब अक्यूज्ड को लिबर्टी मतलब फ्री कर दिया अनलेस कोई दूसरे केस में इन्वॉल्व ना हो तो इस ग्राउंड पे छोड़ दिया। इसके लिए डिटेल वीडियो इफेक्ट्स जो है वो देख के ही ज़्यादा डिटेल में बताया जा सकता है। इसके लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। तो ये था पहला वीडियो। ये था पहली जजमेंट। दूसरी जजमेंट जो है वो जो दूसरी जजमेंट है वो एक सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन की जजमेंट है। यहाँ पर जो अपीलेंट्स वर्सेस रेस्पोंडेंट का केस है, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। सिविल अपील 921 ऑफ 2022 जो कि अराइज हुई है स्पेशल लीव पिटिशन सिविल 22191 ऑफ 2019। तो यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ पर 5 अपीलेंट्स थे और इन्होंने एक सेल एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट टू सेल का एक रेस्पोंडेंट के साथ किया था। और उसमें जो एक प्रॉपर्टी थी उसमें जो वैल्यू थी जो प्रॉपर्टी की वो 79 लाख पर एकड़ के हिसाब से एक लैंड थी और इसमें रिस्पोंडेंट ने 22,90,000 अर्नेस्ट मनी अमाउंट दे दिया था। और इसमें ये क्लॉज रखी थी एग्रीमेंट में कि अगर सेल डीड अगर नहीं की जाएगी कंप्लीट तो ये अपीलेंट्स का पूरा राइट बनेगा कि वो फॉरफीचर कर सकेंगे जो भी अर्नेस्ट अमाउंट है। और साथ में ये ड्यूटी है रिस्पोंडेंट की, रिस्पोंडेंट का ही काम होगा कि वो नेसेसरी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकेंगे। और इसमें सेल एग्रीमेंट हुआ था और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज दी गई थी सब रजिस्ट्रार की जो ऑफिस में अपनी इन्होंने अटेंडेंस दी थी और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी भी दी थी। और दोनों अपॉर्चुनिटी देने के बाद भी ये रिस्पोंडेंट ने कंप्लीट नहीं की थी तो वो फॉरफीचर अपीलेंट ने वो कर लिया था अमाउंट। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक जनवरी 2006 तक ये सिचुएशन डोमिनेंट रही थी और इसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक सूट फाइल किया था, सूट सीकिंग रिलीफ ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सेल एग्रीमेंट एंड कॉन्सिक्वेंशनल रिलीफ्स। और
इसमें एक सूट फाइल करने के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट ने एक लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी थी सेक्शन 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, लेकिन फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट ने परमिशन ली ट्रायल कोर्ट से कि वो प्लेंट को अमेंड कर सकें, और इसमें अमेंड प्लेंट में एक स्टैंड लिया रिस्पोंडेंट ने कि वो रेडी हैं, वो विलिंग मतलब एग्जीक्यूट करने को तैयार हैं सेल एग्रीमेंट के, और अपीलेंट्स का ने ही जो है एरर की थी और डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं दे सके थे, जिसकी वजह से नेसेसरी सैंक्शन और एनओसी लिया जा सके। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने कहा कि डिक्री जो परमानेंट इंजंक्शन भी पास की जाए ताकि वो प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को ना बेची जा सके, और पोजेशन जो है उनको दे दिया जाए अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन की दैट कि सेल डीड जो है वो सेल एग्रीमेंट जो है वो स्टिल बाइंडिंग है। और फिर साथ में अल्टरनेटिव में मांगा कि जो अर्नेस्ट मनी था 2 लाख सॉरी इतना अमाउंट था 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 29 लाख की जो डिक्री अमाउंट है वो उनको दे दिया जाए, और विद रिक्विजिट इंटरेस्ट और कॉस्ट के साथ। और यहाँ पर लेकिन जो सूट फॉर परफॉर्मेंस का जो सूट था वो अलाउड हो गया था, ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, फिर उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट्स ने फर्स्ट अपील डाली थी, वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी भी अपहेल्ड कर दी गई थी। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था। हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दी थी कि एविडेंस नहीं लिया गया है पार्टीज द्वारा, और कि जो स्टेप्स जो हैं एनओसी का अंडर सेक्शन 7 और हुड एक्ट के तहत लिए जाने चाहिए, और फिर अपीलेंट्स की जो प्रेजेंस है सब रजिस्ट्रार को जो डेट थी जब लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी सेल डीड की जो ग्रांट की गई थी वो डाउटफुल है, क्योंकि एविडेंस ऑफ मार्किंग जो प्रेजेंस है वो प्रूव नहीं हो सकी है, और लीगल नोटिस जो है वो रिस्पोंडेंट को सर्व नहीं हुआ था। लेकिन हाई कोर्ट ने जो अमाउंट जो ऑर्डर को अपहोल्ड कर दिया, और लेकिन फिर बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर आए। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये जो है अपील को अलाउ कर दिया और कहा कि जो फॉरफीचर अमाउंट थी वो जस्टिफाइड थी, और एक रीजनेबल कॉम्पनसेशन जो बनती है सेक्शन 74 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, और जो एक जो फॉरफीचर थी वो जो कॉन्टेस्ट नहीं किया था कभी भी रिस्पोंडेंट ने, और सेकंड जो रिस्पोंडेंट ने कभी प्रे नहीं की थी कि जो अर्नेस्ट मनी है उसे रिफंड कर लिया जाए। तो इस ग्राउंड्स पे जो है अपील जो है अलाउ कर दी, और नीचे की जो कोर्ट्स के थे जो ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया। अब जो तीसरी जजमेंट है वो हम देखते हैं क्या थी वो तीसरी और जो तीसरी जो जजमेंट है वो है एक सिविल अपील डैश ऑफ 2022 की, जो कि अराइज हुई है स्पेशली पिटीशन सिविल 16161 ऑफ 2018 की। अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का ये केस है। ये इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस भेजा है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो कॉन्स्टिट्यूट करें एक लार्जर बेंच जिसमें 5 जजेस हों ऑनरेबल, और क्योंकि इस केस में डिस्प्यूट था बिटवीन दी प्रमोटीज और जो डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं उनकी जो सीनियरिटी के बेसिस पे एक डिस्प्यूट था, और इसमें 2 जजमेंट्स हैं वो डिस्कस की गई हैं, एन परामर की एंड के मेगा चंद्रन की जजमेंट। अब जो के मेगा चंद्रन की जो जजमेंट थी उसमें ये बताया गया था कि जो सीनियरिटी होती है वो रिकॉर्ड होंगी from the date of the appointment and not from the date of the requisition for the appointment। से जहाँ अपॉइंटमेंट मिली होगी वहां से जो है सीनियरिटी काउंट होगी, ना कि जब रिक्विजिशन जो ऑफ अपॉइंटमेंट स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन साथ में ये इंडिकेशन दे दिया था कि जो के मेगा चंद्रन की जो जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगी। तो अब इस केस में ये था कि एक काफी लेंथी जजमेंट है इसमें देखिए, और इसमें ये बताया गया था कि इस केस में जो डायरेक्ट रिक्रूट्स थे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के उनकी जो रिक्रूटमेंट ईयर था वो 2009 टू 2010 था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका था इन द सेम रिक्रूटमेंट ईयर। तो फिर ये केस नहीं था कि जहां एक एडुकेट नंबर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स हैं इसलिए रिक्रूट नहीं किए गए, लेकिन रिक्रूटमेंट वाज डन इन द रिक्रूटमेंट ईयर इटसेल्फ। ये वो केस था कि जो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, लेकिन उसे डिप्राइव कर दी गई थी अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका था सेम रिक्रूटमेंट ईयर में, और उनका कोई फॉल्ट नहीं था। तो यहाँ पर ये जजमेंट पे ये रेफरेंस के लिए भेज दिया गया। अल्टीमेटली जो फाइनल कंक्लूजन ये भेजा गया, और यहाँ पर भेजा गया कि एक क्वेश्चन जो है वो लार्जर बेंच है वो 5 ऑनरेबल जजेस को वो डिस्कस करें कि इस एक बाइंडिंग जो प्रिंसिपल है कि जो के मेगा चंद्रन का जो प्रिंसिपल है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है इन द लॉ ऑफ द लैंड लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एज इन केस ऑफ मर्विन कॉन्टिंडो एंड इन द लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल
बेंच इन एम सुब्बा रेड्डी। तो ये जजमेंट का डिटेल पढ़ने के लिए एक 45 पेजेस की जजमेंट है जो कि 14 दिसंबर 2022 की है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे अगर रिक्वेस्ट होगी तो। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।